और गोदी में उठाकर सीधे कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर गए तो वहां क्या देख रहे थे कि पार्वती मैया भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। पहुंच गई वारंगी। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण रज को, भगवान शिव के चरण को पोंछ रही है। माता पार्वती, आपको कहा जिंदगी में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो तो आपको एक कथा में कहा था कि शंकर भगवान का शिवलिंग जलाधारी और शंकर जी का जहां से पानी नीचे गिरता है, ये जो भाग होता है, यहां पर अपनी हथेली लगाकर अगर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कही जाए तो दुख कटता ही है, ये निश्चित है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण में हस्त कमल को लगाकर प्रार्थना कर रही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वारंगी आई, हाथ में जल। वारंगी ने वो जल तुरंत जिस चरण को पार्वती जी पखार रही थी उसी चरण पर वारंगी ने जल डाल दिया। जैसे ही जल डाला शिव जी के नेत्र खुले। पार्वती, ये समय तो तुम्हारा जल चढ़ाने का नहीं है, तुमने आज ये कौन से समय पर जल चढ़ा दिया? पार्वती जी का ध्यान हटा। पार्वती जी ने कहा मैंने जल नहीं चढ़ाया, ये तो तारकासुर की मारंगी है। चल वारंगी, हाँ तारकासुर की मां। हाँ, देवाधिदेव महादेव ने पूछा, बोल वारंगी क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज वारंगी तूने प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया। मेरे चरण, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया है। मांग, तुझे क्या चाहिए? वारंगी, तू जानती नहीं है, प्रदोष का दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और तू मध्य में आकर मुझे जल चढ़ाई। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? वारंगी कहती है, मेरे पति की गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। मेरे पति बजरंगासुर की गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने कहा, सुन वारंगी, तेरा बेटा तारकासुर एक गौ माता को अगर हरी हरी घास दुर्वा देगा, चारा देगा, तो तेरे पति को मिलेगा और तेरा पति मोक्ष पा जाएगा। इतना छोटा सा उपाय। हाँ, तारकासुर अपनी माँ को लेकर आ गया, चारा लाया, गाय माता को देने लगा। गौ माता चारा खाती नहीं थी क्योंकि तारकासुर असुर था, असुर प्रवृत्ति का था। गौ माता चारा नहीं ले रही है, गौ माता अन्न नहीं खा रही है, गौ माता हरी दुर्वा नहीं खा रही है, गौ माता घास नहीं खा रही है। तब तारकासुर को गुस्सा आया, गौ माता पर क्रोध करने के लिए आतुर हुआ कि गौ माता तू मेरे पिता को मुक्ति देने के लिए चारा नहीं खा रही, ग्रास नहीं खा रही। उसी समय पर शंकर पार्वती प्रकट होकर कहते हैं, अगर तारकासुर तुम्हारे हाथ से गौ माता चारा नहीं ले रही, तेरे पिता की धर्म पत्नी है तेरी माता वारंगी, बेधव्य है, विधवा है, फिर भी अगर ये अपने हाथ से ग्रास गौ माता को देगी तो गौ माता ग्रहण करेगी, निश्चित है। एक कोई माँ ने हमसे बहुत पहले प्रश्न किया था कि हमारा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है और मैं विधवा हूं, मेरा बेधव्य है, मेरा पति चले गया, मेरी बेटी बेटी है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो जहां गौ माता की सेवा होती हो, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या दोपहर में, शाम को, कभी भी प्रदोष के दिन उस गौशाला में चले जाओ, गौ माता को हरा हरा चारा खिलाओ, या तुम्हारे दरवाजे पर गाय आए तो उस गौ माता को चारा दीजिए, आपके पति को भी मोक्ष मिलेगा और 71 पीढ़ी भी पार लग जाएगी। एक गौ माता की सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। जाओ। वारंगी ने चारा दिया, गौ माता ने ग्रहण किया, ग्रहण करते से बजरंगासुर को मोक्ष मिला। बजरंगासुर ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी गति हो गई है, गति हो गई। तारकासुर ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, सती मैया अगर जलकर भस्म हो गई हैं, मैं शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ में कराऊंगा, इनका बेटा होगा वो मेरी गति देगा।